मैं स्टार्ट करूँगी कि कन्वेंस क्या है, डीम कन्वेंस क्या है, क्योंकि सर ने बोला है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है कन्वेंस डीम कन्वेंस में जाने के लिए। तो फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं एडवोकेट श्रुति नागते, मैं कन्वेंस डीम कन्वेंस में ही प्रैक्टिस करती हूँ, प्रभु सर के ऑफिस में हूँ। और फिर हम लोग जो भी हाई कोर्ट के मैटर्स है वो भी डील करते हैं, सोसाइटी फॉर्मेशन के है वो भी मैटर्स हम लोग डील करते हैं। तो अगर किसी सोसाइटी को, अभी जैसे आप लोग देख रहे हो कि मुंबई में ज़्यादातर सोसाइटीज अभी रीडेवलपमेंट कर रही है, तो रीडेवलपमेंट में जाने के लिए सोसाइटी के नाम के ऊपर वो जगह और वो ज़मीन होना चाहिए। अगर सोसाइटी के नाम के ऊपर वो जगह और वो जो बिल्डिंग है वो नहीं है तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट नहीं कर सकती। जब भी कोई बिल्डर सोसाइटी में विजिट करता है रीडेवलपमेंट के लिए या फिर अपना टेंडर देता है, तो सोसाइटी को वो पहले पूछता है कि आपका सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में है क्या, सोसाइटी का कन्वेंस हुआ है क्या। तो कन्वेंस मतलब क्या, सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में होना चाहिए, तो म्यूटेशन एंट्री बोलते हैं इसको। तो मैं पहले आपको बताऊंगी कन्वेंस क्या है, डीम कन्वेंस क्या है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और ये क्यों जरूरी है, प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। तो जब भी हम लोग एक फ्लैट परचेस करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो हम लोग वो फ्लैट के सिर्फ ऑक्यूपेशनल राइट्स बनते हैं, हम लोग वो लैंड और बिल्डिंग के लीगल ओनर नहीं बनते हैं। तो लैंड और बिल्डिंग के लीगल ओनर होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोग को एक सोसाइटी फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो हम लोग कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के अंतर्गत हम लोग एक एक खुद का फ्लैट का जितना भी है एरिया है वो एरिया को लेकर हम लोग कन्वेंस में जा सकते हैं। तो कन्वेंस रेगुलर कन्वेंस होता है, उसको हम लोग कन्वेंस बोलते हैं, रेगुलर कन्वेंस, और जो रेगुलर कन्वेंस नहीं देते उनको हम लोग डीम कन्वेंस बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज मैं लैंड ओनर हूँ, ये जगह मेरी है और मैंने किसी डेवलपर को एक डेवलपमेंट राइट्स दिया है कि तुम आना मेरे लैंड पे रीडेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करने के बाद तुम सोसाइटी फॉर्म करना। जब फ्लैट्स 51% से ज़्यादा या फिर 60% से ज़्यादा फ्लैट बेचकर हो जाने के बाद सोसाइटी फॉर्म करना और कन्वेंस दे दें। तो डेवलपर क्या करता है, वो बिल्डिंग तो बनाता है, फ्लैट सेल करके हो जाता है, पर क्या डेवलपर सोसाइटी फॉर्म करता है? कोई कोई डेवलपर सोसाइटी फॉर्म करते हैं, पर क्या वो कन्वेंस दे देता है? तो बहुत सारे केसेस में सोसाइटीज को डेवलपर कन्वेंस नहीं देते थे। जब हम लोग लेआउट का बात करते हैं, लेआउट मतलब क्या, जहाँ पर 4 से 5 बिल्डिंग्स है या फिर ज़्यादा बिल्डिंग है, तो वो एरिया में कैसे होता है, अगर मैंने 4-5 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके हो गए पर मेरा और बहुत सारा जगह बाकी है, मुझे और 2-3 बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेवलपर हूँ तो मैं कन्वेंस क्यों दूं सोसाइटी को, मेरा अभी भी बांधकाम बाकी है, मैं सोसाइटी फॉर्म क्यों करूँ, मुझे एफएसआई यूज करना है वो प्लॉट में, मुझे अभी एरिया बचा है तो उसमें और कुछ मैं बांधकाम करके पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसे ही डेवलपर्स कर रहे थे कि वो सोसाइटी का नाम के ऊपर कन्वेंस नहीं दे रहे थे, तो सीए रमेश प्रभु सर ने कॉन्सेप्ट लाया डीम कन्वेंस। तो 2018 के आप अगर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन देखोगे, उसमें डीम कन्वेंस गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बिठाई है जिसको बोला गया डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार। तो हर एक रीजन में अलग अलग डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स है। आप अगर एरिया वाइज देखोगे, जोगेश्वरी टू अंधेरी, विलेपार्ले, बैंड्रे, वो सब एरिया का डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार बैंड्रा में है, DDR 3 बोलते हैं। तो 1, 2, 3 ऐसे उनको एक स्पेसिफिक नेम्स देकर रखा है। तो वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर किसी सोसाइटी को कन्वेंस नहीं दे रहा है लैंड ओनर एंड बिल्डर, तो वो जाके वहाँ पे डीम कन्वेंस ले सकती है। तो रेगुलर कन्वेंस क्या है, सपोज मैं जगह का ओनर हूँ, मैंने डेवलपर को डेवलपमेंट राइट्स दिए, डेवलपर ने 51% से ज़्यादा फ्लैट सेल करके हो गया और उसने सोसाइटी फॉर्म कर दी, पर उसने कन्वेंस नहीं दी। जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं वो लोग एज एन कमिटी मेंबर्स और जो डेवलपर है और लैंड ओनर्स है वो रेगुलर कन्वेंस में खुद डीड ऑफ कन्वेंस साइन करते हैं, खुद डीड ऑफ कन्वेंस ड्राफ्ट करते हैं और खुद एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये टाइम में सोसाइटी को क्या देखना जरूरी है, सोसाइटी को डीड ऑफ कन्वेंस में क्या मेंशन किया है, डीड ऑफ कन्वेंस कैसे ड्राफ्ट किया है डेवलपर ने, वो देखना मैंडेटरी है कि डीड ऑफ कन्वेंस में जो जहाँ पे हमारा सोसाइटी है, जहाँ पे हमारा बिल्डिंग है, वो सही इसमें CTS नंबर पे है क्या, और सही लैंड एरिया वो दे रहा है क्या, हमारा जो भी बिल्टअप एरिया है, सपोज 600 है तो 600 उसने मेंशन किया है क्या ड्राफ्ट में, जो भी एमेनिटीज है वो सब मेंशन हुए हैं ड्राफ्ट में। तो ये सब सोसाइटी को चेक करना है।
तो डीड ऑफ कन्वेंस सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रेगुलर कन्वेंस करते वक्त तो डेवलपर जब भी रेगुलर कन्वेंस दे रहा है सोसाइटी को तो वो डीड ऑफ कन्वेंस ड्राफ्ट करेगा, सोसाइटी के पास अप्रूवल के लिए देगा। तो मैनेजिंग कमेटी एसजीएम में बुला के लोगों को बताती है कि डेवलपर ने डीड ऑफ कन्वेंस दिया है तो आप उस पर अप्रूवल दे दो। फिर वो आप ड्राफ्ट गो थ्रू करने के बाद सोसाइटी का अप्रूवल होने के बाद लैंड ओनर और जो डेवलपर है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? रजिस्ट्रार के सामने होता है। जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है तो सब रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो वहाँ पे जो भी लैंड ओनर्स है, डेवलपर्स है और मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के सामने वो डीड एग्जीक्यूट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। तो रजिस्टर करने के बाद वो सिटी सर्वे ऑफिसर के सामने हम लोग पेश करते हैं और इस सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में आ जाता है। तो इसको हम लोग रेगुलर कन्वेंस बोलते हैं कि ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया। मतलब लैंड ओनर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, डेवलपर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो लैंड ओनर, डेवलपर और सोसाइटी ये तीनों को पार्टी बना के डीड ऑफ कन्वेंस एग्जीक्यूट हो जाता है। पर अगर डेवलपर रेडी नहीं है, जैसे मेरा अभी कंस्ट्रक्ट करना बाकी है प्लॉट में, तो मैं कन्वेंस क्यों दूं, मैं सोसाइटी फॉर्म क्यों दूं? बहुत सारे डेवलपर्स है जो 51 to 60% फ्लैट्स जब बेच के हो जाता है फिर भी सोसाइटी फॉर्म नहीं करते। तो सोसाइटी के पास क्या ऑप्शन है? वो खुद नॉन कॉर्पोरेशन में जाके सोसाइटी फॉर्म करे। तो आप लोग पहले सोसाइटी फॉर्म करो या फिर आपको लगता है कंपनी फॉर्म करो, एक कोई भी लीगल एंटिटी आपको फॉर्म करना है कि जिसके नाम के ऊपर कन्वेंस होगा। अभी सपोज बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स है तो हर एक के नाम तो प्रॉपर्टी कार्ड में आने वाला नहीं है, तो किसके नाम के ऊपर कन्वेंस दे दिया जाए? तो इसलिए हम लोग को एक लीगल एंटिटी फॉर्म करने बोला है। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बोलता है कि आप कोई भी एक लीगल एंटिटी फॉर्म करो, एक तो सोसाइटी, कंपनी या फिर एसोसिएशन फॉर्म करो। वो फॉर्म करने के बाद अब वो लीगल एंटिटी के नाम के ऊपर कन्वेंस ले लेना। तो डेवलपर रेडी नहीं है तो हम लोग डीम कन्वेंस में जाते। तो 22 जून 2018 का सर्क्यूलर है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है, जहाँ पे बोला गया है कि आप डेवलपर रेडी नहीं है तो आप डीम कन्वेंस में जाओ। तो डीम कन्वेंस में कैसे जाए? तो आपको पहले तो एसजीएम बुलाना है। तो एसजीएम में आपको अप्रूवल लेना है, सोसाइटी मेंबर से डिस्कस करना है कि क्या है, कितने जन हम लोग, अभी डेवलपर रेडी नहीं है। तो पहले डेवलपर और लैंड ओनर्स को लीगल नोटिस भेजना पड़ता है कि हम लोग अभी कन्वेंस ले रहे हैं तो आप हमें कोऑपरेट करो। तो 15 to 20 डेज हम लोग को वेट करना पड़ता है लीगल नोटिस भेजने के बाद। 15 to 20 डेज में डेवलपर के पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं डीडीआर के पास। तो आपका सोसाइटी कौन से रीजन पे है वो पहले चेक करने का, फिर वो रीजन के जो डीडीआर है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उनके पास हम लोग फॉर्म 7 सबमिट करते हैं जो डीम कन्वेंस का माना जाता है। तो वो फॉर्म 7 सबमिट करते वक्त सोसाइटी के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है? तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए सोसाइटी के पास, बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स है? आईओडी है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ओसी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, और सीसी है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, और बिल्डिंग अप्रूव प्लान। जो हम लोग अगर बिल्डिंग प्लान देखेंगे तो बहुत सारे सोसाइटीज को पता ही नहीं होता है कि हमारा बिल्डिंग का प्लान कौन सा है, या फिर बिल्डिंग प्लान में एरिया कहाँ पे मेंशन है। तो आप क्या करोगे, आप बिल्डिंग प्लान देखोगे तो बिल्डिंग प्लान में राइट हैंड साइड में लिखा रहता है परफॉर्मा ए। तो वहाँ पे नेट एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, कितना एरिया रोड सेटबैक के लिए गया है, कितना एरिया ऐसे ही मतलब बिल्डर ने खुद के पास रखा है, या फिर कितना एरिया यूज हुआ है बाकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए, वो सब एरिया मेंशन हुआ रहता है वो परफॉर्मा ए। तो वो बिल्डिंग अप्रूव प्लान जरूरी है हमारे पास। फिर सर्च रिपोर्ट निकालना रहता है हम लोग को, जो 30 ईयर्स का सर्च रिपोर्ट निकालते हैं। जो भी आपके पहचान के या फिर नज़दीक में कोई भी सर्च क्लर्क रहेगा तो उसके पास से हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालेंगे 30 ईयर्स का। फिर हम लोग लिस्ट ऑफ मेंबर्स देखते हैं कि कितने मेंबर्स है सोसाइटी में। अगर 50 मेंबर्स है तो 50 मेंबर्स का लिस्ट बनाया जाता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी, कितना मेंबर्स ने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है या फिर नहीं की है। अगर सपोज किसी मेंबर ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे किया है तो आपका कन्वेंस बाद में अटकता है एडजुडिकेशन के वक्त, क्योंकि एडजुडिकेशन के टाइम कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स चेक करता है कि सारे मेंबर्स ने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है या नहीं की है।
अगर किसी ने नहीं पे किया है तो वो उनसे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मांगते हैं पुराने टाइम का। अगर मैंने 68 में फ्लैट लिया है तो 68 का कोई भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस बिल पूछते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी के हिसाब से वो लोग पेनल्टी देकर हम लोग को स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए लगाते हैं। तो इसलिए लिस्ट ऑफ मेंबर्स मैंडेटरी होता है। और फिर हम लोग एरिया एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेते हैं। एरिया एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जो सिंगल बिल्डिंग है, जो मतलब एक ही प्लॉट में एक ही बिल्डिंग है, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि पूरा एरिया एक ही बिल्डिंग को जाने वाला है। पर सपोज लेआउट है जिसमें 4-5 सोसाइटीज है, 4 बिल्डिंग है, चारों बिल्डिंग ने अपना अपना एक अलग अलग एंटिटी में सोसाइटीज फॉर्म किया है, तो वो सोसाइटी कन्वेंस में कैसे जाएगी? तो अपना अपना प्रोपोर्शनेट एरिया लेकर जाएगी। तो इसलिए हम लोग आर्किटेक्ट से एरिया एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट निकालेंगे जहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि मेरे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना बिल्टअप एरिया यूज हुआ है। और सपोज 4 बिल्डिंग है और बीच में एक ही प्लेग्राउंड है या फिर गार्डन एरिया है, कॉमन एम्यूनिटीज है, तो मैं अकेला वो नहीं ले सकता। तो चारों बिल्डिंग का अपना अपना जो प्रोपोर्शनेट राइट्स है उसके हिसाब से आरजी एरिया मिलेगा, जो भी कॉमन एम्यूनिटीज में उनका एरिया रहेगा वो उनको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को एरिया एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट अगर लेआउट का बिल्ड स्ट्रक्चर है तो लेना मैंडेटरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग एग्जिबिट करेंगे, फॉर्म 7 फिलअप करेंगे पूरा, जहाँ पे हिस्ट्री मेंशन करते हैं कि कौन लैंड ओनर्स थे, किसके पास से जगह किसके नाम पे आई, फिर किसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, ये सब हम लोग फ्लो ऑफ टाइटल में मेंशन करते हैं। और फिर ये डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं। ये सबमिट करने के बाद हम लोग को हियरिंग नोटिस मिलता है, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को कब हियरिंग पे जाना है। फिर हम लोग हियरिंग अटेंड करते हैं, फिर फाइल क्लोज होता है और उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी के लिए जाते हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास। तो वहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं अपना डीड ऑफ कन्वेंस, जो डॉक्यूमेंट है, जो सोसाइटीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो जिसके ऊपर हम लोग का इंडेक्स 2 निकलता है, जहाँ पे सोसाइटी का नाम, एरिया और एड्रेस मेंशन हुआ रहता है। तो कोई कोई सोसाइटीज को पता नहीं रहता है मेरा बिल्डिंग कौन से सीटीएस पे है या फिर कौन से कैडेस्ट्रल सर्वे नंबर पे है, तो ये टाइम पे सोसाइटी कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? तो आपके पास अग्रीमेंट रहेगा, जो भी सेल डीड सेल अग्रीमेंट रहेगा। तो जो फर्स्ट कॉपी ऑफ अग्रीमेंट रहता है बिल्डर के पास से मैंने लिया है फ्लैट, तो वो अग्रीमेंट में आप शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में देखोगे तो अपना शेड्यूल मेंशन हुआ रहता है। तो वहाँ पे कौन सा सीटीएस नंबर मेंशन है तो वो चेक करना चाहिए। और फिर वो प्रॉपर्टी कार्ड पे किसका नाम है वो भी चेक करना मैंडेटरी है। तो ये सब करने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग सिटी सर्वे डिपार्टमेंट में वो डीड सबमिट करते हैं। फिर सिटी सर्वे डिपार्टमेंट, सिटी सर्वे ऑफिसर वो रजिस्टर करता है और सोसाइटी का नाम म्यूटेशन एंट्री कर देता है। कोई कोई केसेस में क्या होता है, ज्यादातर डेवलपर्स हियरिंग के टाइम आकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो सोसाइटीज को देखना है। कभी कभी सोसाइटीज क्या होता है कि अभी सपोज हमारे ऑफिस ने ज्यादा कोटेशन दे दिया तो वो लोग किसी दूसरे लॉयर के पास जाते हैं, कम में काम हो रहा है तो हम लोग उनसे करवा के लेते हैं। तो वैसे काम करके अभी बहुत सारे ऐसे हम लोग के पास आ रहे हैं काम जिसका हाई कोर्ट में ऑर्डर चैलेंज हुआ है डीम कन्वेंस का। तो वो क्यों होता है चैलेंज? तो ये सब जो भी आप लोग काम करोगे वो प्रॉपर कोई भी एडवोकेट आप लोग हायर करो जिसको प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सा रिक्वायरमेंट्स है डीम कन्वेंस के लिए जाने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। ये सब स्टेप्स अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आगे जाके आपका भी ऑर्डर शायद हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो ये सारे स्टेप्स आप किसी भी जो भी लीगल एडवाइजर है जो अच्छा एक्सपर्ट है उनके पास से जाकर आप लोग डीम कन्वेंस के लिए जा सकते हो। या फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद सोसाइटीज को बहुत ही तकलीफ होता है। तो हम लोग डीम कन्वेंस मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उनके पास हम लोग सबमिट करते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का नाम आ जाता है तो वैसे डीम कन्वेंस का प्रोसेस खत्म होता है।